हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 17 अप्रैल से 23 अप्रैल 2023 तक के टॉप 10 करंट अफेयर्स को इन डेप्थ में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। विश्व पृथ्वी दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। दूसरा कथन, पृथ्वी दिवस 2023 का थीम हमारे ग्रह में निवेश करें है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए 22 अप्रैल को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। पहला विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया था। यह अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन के नेतृत्व में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के एक समूह द्वारा आयोजित किया गया था, जो औद्योगिकरण और पर्यावरण पर प्रदूषण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंतित थे। और इस साल का पृथ्वी दिवस का थीम हमारे ग्रह में निवेश करें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नागास्त्र का सबसे अच्छा वर्णन है जो हाल ही में समाचारों में था? आपके ऑप्शंस हैं। यह एक टॉर्पीडो है, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह एक स्वचालित राइफल है, यह एक बम है। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा। यह एक बम है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। नागास्त्र भारत का पहला स्वदेशी बम है जो दुश्मनों के ठिकाने पर सटीक निशाना लगा सकता है। इसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इसमें 75% से अधिक की स्वदेशी सामग्री शामिल है। नागास्त्र हवा में घूम सकता है और लक्ष्य के मौके पर पहुंचने पर हमला कर सकता है। यह एक आत्मघाती मोड में हिट करता है, लक्ष्य और खुद को नष्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं खाद्य संरक्षक, फल पकाने वाले एजेंट, उर्वरक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड को फल पकाने वाले एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों से कृत्रिम फल पकाने वाले एजेंट कैल्शियम कार्बाइड के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। यह रासायनिक सूत्र CaC2 वाला एक यौगिक है। इसका उपयोग फल पकाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यह अत्यधिक प्रतिक्रियाशील यौगिक है और एसिटिलीन गैस को छोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिक्स, यूरोपीय संघ, UNFCCC, आसियान। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कार्बन गहन उत्पादों पर प्रस्तावित यूरोपीय संघ टैरिफ है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ में प्रवेश करने वाले कार्बन सघन सामानों के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित मूल्य देना और गैर यूरोपीय संघ के देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। CBAM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करेगा कि आयात का कार्बन मूल्य घरेलू उत्पादन के कार्बन मूल्य के बराबर हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी यानी कि साथी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा कथन, इसमें एक QR कोड की सुविधा है जिसके माध्यम से बीजों का पता लगाया जा सकता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी साथी पोर्टल एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम है
जिसे बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से उत्तम बीज समृद्ध किसान की थीम पर विकसित किया गया है। इस सिस्टम के तहत एक क्यूआर कोड होगा जिसके जरिए बीजों का पता लगाया जा सकेगा। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में खबरों में थी, किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके ऑप्शंस है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया। रिपोर्ट में 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देने का आह्वान किया गया है। पहला, संकट की भविष्यवाणी और तैयारी। दूसरा, संकट से पहले और उसके दौरान लचीलापन बनाना। तीसरा, महिलाओं, मजबूर प्रवासियों और अन्य कमजोर समूहों के लिए संकट प्रतिक्रिया को सहायक और समावेशी बनाना। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान 1975 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास समर्पित क्वांटम मिशन है। दूसरा, इसमें परिभाषित लक्ष्य को 8 वर्षों के दौरान हासिल करने की जाने की उम्मीद है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल दो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 6003 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। नेशनल क्वांटम मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और संबंध अनुप्रयोगों के अनुसंधान और विकास को वित्त पोषित करेगा। मिशन में परिभाषित लक्ष्य हैं जो 8 वर्षों में यानी कि 2023 से 2030 के दौरान हासिल किए जाने की उम्मीद है। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस और चीन के बाद भारत समर्पित क्वांटम मिशन वाला छठा देश है। इसका उद्देश्य अगले 8 वर्षों में 50 से 1000 क्यूबिट के साथ इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर बनाने जाने का इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जो हाल ही में खबरों में थी, किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकल जाएगा। भारत की कुल प्रजनन दर या प्रति महिला जन्म 2 अनुमानित की गई है जो विश्व औसत 2.3 से कम है। एक भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 71 और महिलाओं के लिए 74 अनुमानित की गई है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जनसंख्या और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निष्पादन का समर्थन करने के लिए 1968 में बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हक्की पिक्की जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित एक अर्ध खानाबदोश आदिवासी समूह है। दूसरा कथन, वे वागड़ी भाषा बोलते हैं जिसे यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है या है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। दोस्तों, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। हक्की पिक्की के 31 आदिवासी सूडान में फंसे हुए हैं जहां एक शक्तिशाली अर्धसैनिक बल और देश के सशस्त्र बल के बीच हिंसक झड़पें चल रही हैं। ये कर्नाटक राज्य से संबंधित एक अर्ध खानाबदोश आदिवासी समूह है। समुदाय को बर्ड कैचर के रूप में जाना जाते हैं जो उनका पारंपरिक व्यवसाय है। उनकी मातृभाषा को विद्वानों द्वारा वागड़ी के रूप में नामित किया गया था। यूनेस्को ने वागड़ी को लुप्तप्राय भाषाओं में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सतकोसिया वन्यजीव अभयारण्य में पहली बार भारतीय स्कीमर्स के प्रजनन को रिकॉर्ड किया गया है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह महानदी नदी के तट पर स्थित है। अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण बाघ आवास के रूप में मान्यता दी गई है। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।